जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास के 13वें अध्याय में बता रही हूँ। कहते हैं वैशाख मास का दान महान दान। 13वें अध्याय में आया है। ये कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया कि ब्राह्मण, वैशाख में छतर दान करने से क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है, उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल का देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र था। वो अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेल में वन में आया। वहां पर अनेक मृग और शुक्रों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया, तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय स्थिरच नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको ये भी मालूम ना हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और आए हुए राजा को कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया। वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, तू हमारे गुरु समाधि में अवस्था में बैठे हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोध करके कहने लगा कि अरे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा से कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रश्न सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको शिक्षा देते हो। ऐसे कृत्य घनों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे, तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनसे से 300 शिष्य को मार डाला और शेष भागे। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने ये सब वृत्तांत सुनकर पुत्र को बहुत निंदा की। उसको घर से निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस कर उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन तीर्थ नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया आई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलहम्मू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निर्मित हो तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्य आ जाने से शनह शनह गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में ही दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई? किसने दूर की? कहाँ गई? इसका क्या कारण है? जब मैं सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु आ गई।
उसकी मृत्यु निकट ही आ गई और उसने संघ्राणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने के लगे और हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि हे जमदूतों को रोको, वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यदि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है। वैशाख मास में क्षत्रिय दान किया है, इसे निष्पाप हो गया। दोस्तों, ये था 13वें अध्याय का महत्व। इसमें क्षत्रिय दान का महत्व वो बताया गया है। जो इस कथा पढ़ रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में जय श्री राम जी लिखें।